Today we will start exercise 2.5. Right, solve the following equation. तो यहाँ हमें जो इक्वेशन दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4. अब यहाँ ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, यानी कि जब x वाला टर्म है उसके साथ यहाँ से x अपॉन 3 वाला ये टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये प्लस है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस, और ये -1 अपॉन 5 है उसे लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो वो होगा +1 अपॉन 5. x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5. अब यहाँ एलसीएम लेंगे 3 and 2, तो 3 and 2 का एलसीएम 6 होता है, राइट. तो यहाँ हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी इस तरह कर दे तो चलेगा. 3 मल्टीप्लाई एक्स इज 3x, ये माइनस की साइन है इसलिए माइनस, और ये 2 का मल्टीप्लाई इस x के साथ यानी 2x, और डिवाइड में 2 3 जा 6 जो उसका एलसीएम है. सेम उसी तरह से राइट हैंड साइड में 4 and 5 का एलसीएम जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए इसका 4 5 जा 20 आएगा, राइट एलसीएम. सो यहाँ पे भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4. 3x माइनस 2x, तो 3x में से 2x हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा x, और डिनोमिनेटर में 6 है यानी x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज 9 अपॉन 20. अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये 20 यहाँ डिनोमिनेटर में है, आएंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में, राइट. ऑपोजिट साइड जाता है तो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड, और डिवाइड है वो मल्टीप्लाई होता है. इस रूल से ये 20 इंटू एक्स इज 20x, और ये जो 6 डिवाइड में है वो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये वापस 20 यहाँ डिनोमिनेटर में लिया, वरना हम यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं, ये 6 को सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लूँ तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 20, 9 6 जा 54 अपॉन 20. तो यहाँ 2 2 से हम इसे कट कर सकते हैं, 27 2 जा 54, और यहाँ 10 2 जा 20, ये 2 2 कट होगा, सो 27 अपॉन 10, और डिनोमिनेटर में 10 है यानी 1 डिजिट के आगे हम पॉइंट लेंगे, हमारा आंसर होगा 2.7. नेक्स्ट क्वेश्चन है n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21. अब यहाँ पे भी हमें 2 4 and 6 का एलसीएम लेना होगा, तो 2 4 and 6 का एलसीएम क्या होगा 12 आएगा, राइट. 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 and 6 2 जा 12, तो यहाँ इसका एलसीएम आएगा 12. अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है 6 से, राइट. तो न्यूमरेटर को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए ये आया 6n. उसके बाद 3n अपॉन 4, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, तो 3 के साथ, राइट. तो न्यूमरेटर को भी 3 के साथ, 3 3 जा 9n, और ये माइनस है इसलिए माइनस. आ गया समझ में. जो 5n अपॉन 6 है उससे हमें 2 से करना था, इसलिए 5 2 जा 10n. अब ये समझ में आ गया होगा आई थिंक. अब यहाँ पे ये जो एडिशन वाले हैं वो कौन कौन से नंबर है 10n और 6n,
तो इन दोनों का टोटल होगा 16n, राइट। ये 10 और ये 6 वो दोनों प्लस है, इसलिए उसका आएगा 16n। और उसमें से हमें 9 माइनस करना है, सो 16 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा 7n। डिवाइड में एलसीएम जो आया था 12 इज इक्वल टू 21। अब ये जो 12 डिवाइड में है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिवाइड में से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 21 मल्टीप्लाई बाई 12। और ये 7 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई में है, वो राइट हैंड साइड गया तो डिवाइड हुआ। अब 21 है, उसके फैक्टर होंगे 7 3 राइट। तो ये डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का 7 कैंसल होगा और बचेगा यहाँ 3 और ये 12। 3 12 36 हमारी n की वैल्यू होगी। x प्लस 7 माइनस 8x upon 3 is equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2। अब यहाँ पे जो x वाले टर्म है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो कांस्टेंट यानी सिर्फ ओनली डिजिट है वो हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो ये फर्स्ट x, फिर यहाँ से ये माइनस 5x अपॉन 2 है वो यहाँ पे आया लेफ्ट हैंड साइड तो वो प्लस हुआ, और यहाँ पे ही है माइनस 8x अपॉन 3। ये प्लस 7 है वो राइट हैंड साइड गया तो हुआ माइनस 7, राइट। सिर्फ ये वाला टर्म है उसे हमने यहाँ लिया इसलिए प्लस हुआ, और ये 7 प्लस है वो इस तरफ गया तो माइनस हुआ। अब यहाँ पे हमें अगेन एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है मीन्स 1 होगा, यहाँ पे 2 and 3, तो इसका एलसीएम 2 3 6 होगा, राइट। x प्लस 5x अपॉन 2 माइनस 8x अपॉन 3, राइट। तो इसका एलसीएम 6 होगा। तो यहाँ पे 1 है जिसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से। तो न्यूमरेटर को भी 6 है, इसलिए 6 मल्टीप्लाई x, ये 6x। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 से, राइट। तो सेम न्यूमरेटर में भी करेंगे तो 3 5 15x। यहाँ पे 3 है तो उसे हमें करना होगा 2 से मल्टीप्लाई। तो सेम यहाँ 8 को भी 2 से करेंगे तो 8 2 16, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 16x। अब प्लस वाले डिजिट देखो, वो है 6x प्लस 15। ये 6x प्लस 15x क्या हो जाएगा, 21x, और माइनस वाले है 16x। तो 21 में से 16 माइनस होगा तो 5x, और डिनोमिनेटर में 6 है, राइट। अब यहाँ तक ये लेफ्ट हैंड साइड का रखेंगे। अब जाएंगे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने, राइट। तो यहाँ पे देखो 17 अपॉन 6 माइनस 7 है, तो यहाँ पे भी सेम एलसीएम 6 होगा, राइट। 17 अपॉन 6 माइनस 7, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही होता है, जिसे हम 6 से करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। सो 7 6 42, 17 माइनस 42, तो 17 प्लस है और 42 माइनस है। तो 42 बिगर डिजिट है, इसलिए 42 में से हमें 17 माइनस करना होगा, तो आएगा माइनस 25, क्योंकि ये 42 माइनस है इसलिए माइनस की साइन, और 25 अपॉन 6। अब यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, राइट। दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं 5x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6, और ये जो 6 है वो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, राइट। ये यहाँ से यहाँ गया तो मल्टीप्लाई, और ये दोनों कट हो गए,
राइट। इसलिए हमारा यहाँ आंसर आया 5x इज इक्वल टू -25। अब वापस x इज इक्वल टू क्या होगा, जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो 25 के डिवाइड में, तो यहाँ 5 5 कट होगा, 5 5 जा 25, इसलिए हमारी x की वैल्यू आई -5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x -5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x -3 अपॉन 5। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये जो 5 डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये जो 3 यहाँ डिनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा। सो 5 इंटू x -5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स -3। तो ये 5 ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 3 ज़ा 9। अब x वाले टर्म एक साथ और कांस्टेंट जो ओनली डिजिट वाले नंबर्स वाले हैं वो एक तरफ लेते हैं, राइट। हर एक सम में हम यही करते हैं। तो ये 3x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो प्लस था इसलिए हुआ माइनस 5x माइनस 3x, एंड -25 था वो राइट हैंड साइड गया तो हुआ प्लस, तो प्लस था इसलिए यहाँ पहले लिखा है 25 और ये जो है -9। 5x में से 3x माइनस होगा तो 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 होगा 16। अब 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, इसलिए 16 अपॉन 2, तो 16 को 2 से डिवाइड करो तो होगा 8 2 ज़ा 16 और 2 2 कॉट, हमारी x की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली हमें 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। अब यहाँ जो माइनस t है उसे हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो वो होगा प्लस t। बाकी के दोनों जो यहाँ पे क्वेश्चन में है वैसे ही लिखा है, सिर्फ ये t है जो माइनस उसे हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया तो वो प्लस t हुआ, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम होगा 4 3 ज़ा 12, तो ये जो फर्स्ट हमारा टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा 3 से, राइट। 4 3 ज़ा 12 होता है, इसलिए ये उसका जो न्यूमरेटर है 3t माइनस 2 उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद जो सेकंड है ये वाला, तो उसके डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो सेम उसका जो ये न्यूमरेटर है उसे भी हमने ये 4 से मल्टीप्लाई किया और माइनस की साइन है इसलिए -4 इंटू 2t प्लस 3। अब ये t जो है उसके डिनोमिनेटर में कोई डिजिट नहीं है यानी कि 1 है तो इसे हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेम न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा 12t डिवाइड बाय 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब ये ब्रैकेट ओपन करें, 3 3 ज़ा 90 माइनस 3 2 ज़ा 6 अगेन माइनस 4 2 ज़ा 80, ये माइनस प्लस माइनस, राइट, साइन भी हमें देखनी होगी। 4 3 ज़ा 12 और लास्ट ये प्लस 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन टी और डिनोमिनेटर में 12 है। अब यहाँ जो t वाले टर्म है वो कौन कौन से है, 90 माइनस 80 एंड प्लस 12t, राइट। तो प्लस वाले 9 एंड 12, 9 एंड 12 कितना होगा 21t,
उसमें से ये 8t माइनस है तो 8t माइनस कर दो, तो 21 में से 8 माइनस होगा तो आएगा 13t। और ये 6 एंड 12 दोनों माइनस है, इसलिए साइन माइनस की आएगी और 12 और 6 का प्लस होगा। राइट, साइन दोनों की इक्वल है इसलिए साइन माइनस की ही रहेगी। और 12 में 6 ऐड करो तो होगा 18। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 12 यहाँ डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और 3 यहाँ डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई किया। राइट, इसलिए 3 ब्रैकेट में 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 12। अब 13 3 ज़ा 39t माइनस 18 3 ज़ा 54 इज इक्वल टू 12 2 ज़ा 24। अब ये प्लस 54 है वो राइट हैंड साइड आया, तो जो माइनस था वो हो गया प्लस 54। 24 प्लस 54 होगा 78। और 39 जो टी के साथ मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। सो 78 डिवाइड 39 तो आएगा आंसर 2। इसलिए हमारी टी की वैल्यू है वो है 2। क्लियर? चलो लास्ट 6th क्वेश्चन।